नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओल्ड चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है। इन केस यस, जस्ट कंफर्म इट टू मी वंस सो दैट वी बिगिन। फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी होंगे आपके दिमाग में, और क्वेश्चंस के साथ में आपके स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी सारी क्वेरीज होंगी। लेट्स एड्रेस देम क्विकली। 768। ओके। Am I audible to myself? Let's see it quickly. Uh, Hopefully yes. Bandhan Bank questions आ रहे हैं. Yes, audible. That means I'm pretty audible. Okay. Vibhas Hazari, Rajesh Patil, Trade Learner. Okay. Rohit Pant, Abhilash Mohanty. Yes. Okay, guys. So I'm pretty audible. That means okay. So हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों. फाइन, आई एम श्योर दोस्तों आप लोगों ने आज शाम का जो मेरा जो निफ्टी वीकली व्यू है और जिसमें कि मैंने कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा. इन केस नॉट, देन यू मस्ट डेफिनेटली हैव अ लुक एट दैट. दैट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट वीडियो. और उसमें मैंने आपको निफ्टी के आगे एनालिसिस के बारे में बताया है कि आपको अगले आने वाले वीक में प्लस आगे आने वाले कुछ समय में क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए. एंड आई एम प्रीटी होपफुल आपने वो वीडियो देख करके कुछ चीज़ सीखी भी होंगी. कुछ स्टॉक्स के बारे में बातचीत करी हम लोगों ने. वी हैव स्पोकन अबाउट सम स्टॉक्स. आई थिंक आवाज साफ नहीं आ रही होगी यार. आवाज तो साफ अब आएगी यार. आवाज तो साफ अब आएगी. अब कैसी आवाज आ रही है, अब बताओ. ओके. हाँ गुरुजी, प्लीज रिव्यू अबाउट एबट. एबट भी बात करेंगे. मंडे को 1000 कमाने के लिए क्या करें. ओके. मारुति एचडीएफसी क्लियर है. गुड 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 गुड. ओके, दैट्स फाइन. सो दोस्तों, आई एम श्योर आपने ये वीडियो तो देख लिया होगा. अगर नहीं देखा तो यू मस्ट हैव अ लुक एट दैट. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. दिस विल बेनिफिट यू. दिस विल बेनिफिट यू फॉर मेकिंग द डिसीजन नेक्स्ट वीक. अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि निफ्टी का जो मंथली व्यू है वो काफ़ी बुलिश है, और अभी कोई भी रीज़न नहीं है कि आपको अपने स्टॉक से निकल जाने का या फिर आपको अपने पोर्टफोलियो से निकल जाने का कोई भी रीज़न ढूंढना पड़े. रिमेन इन्वेस्टेड. मार्केट इज बुलिश. मार्केट में ट्रैवर्स बैक. मार्केट फिर से वापस आ सकता है. किस लेवल तक आ सकता है वो मैंने अपने वीकली व्यू में डिस्कस किया है. तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन एंड यू मस्ट हैव गॉट बेनिफिटेड. ओके. ओके, फाइन. तो हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है ऑफ रोहित पंत, नहीं, अभिलाष मोहंती. Abhilash Mohanty has asked 220 quantity of SBI card 1020 79 quantity of Happiest Minds. Please share your opinion. So दोस्तों SBI कार्ड में क्या चल रहा है? Let's have a look at SBI cards. सो एसबीआई कार्ड को देखें दोस्तों तो प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 1047. और देखा जाए तो एसबीआई कार्ड काफ़ी हद तक ऊपर चढ़ गया है रिसेंटली ही. अभी स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 950 960, और 4-5-6 दिनों पहले ही उसने 1100 के हाइस को टच किया है. वहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाई पड़ रहा है. काइंड ऑफ डबल टॉप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है. मेरे हिसाब से स्टॉक इज अगेन लाइकली टू कम बैक टू 950 लेवल्स. 950 तो 960 970 लेवल्स तो डेफिनेटली आना ही आना है. तो यहाँ से 50-60 पॉइंट्स की गिरावट आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए. ओके, तो दैट इज इट. इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके. सागर पंचोली, मंडे को 1000 कमाने के लिए क्या करें. मंडे को 1000 कमाने के लिए आपको अच्छे स्टॉक्स पे रिसर्च करनी पड़ेगी. सबसे बेस्ट काम आप इस वीकेंड में मंडे को 1000 कमाने के लिए कर सकते हैं कि आप एक हमारे पर्सनल गाइडेंस में आ जाएं. विल बी गेटिंग अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन मार्केट, और 1000 क्या उससे ज़्यादा भी कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. अदरवाइज वो जो वीकली व्यू का वीडियो है उसको देखिए, आप उससे 1000 कमा लेंगे. आई हैव फ्यूचर्स ऑफ HUL, प्लीज एडवाइस. प्रवीण जोप, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइटली. तो इनका क्वेश्चन है हिंदुस्तान यूनिलीवर. तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में चल क्या रहा है, देखा नहीं कुछ दिनों से. हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने फिर से उसी कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, और बहुत ही जल्दी इसमें एक शानदार मूव आप देख सकते हैं. मेरे हिसाब से यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड. आई थिंक द टारगेट्स वेरी सून यू आर गोइंग टू वॉच इज अराउंड 2600. सो निवेशित रहिए. बहुत ही अच्छा मूव बहुत ही जल्दी आने वाला है. रिमेन इन्वेस्टेड. सुमन पॉल, नहीं, ओके.
तो एचयूएल का फ्यूचर आपने लेकर रखा है तो फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करेंगे तो 2600 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है नाइट राइडर का। सोल्ड पुटलाइट 2100 कॉल ऑप्शन 255। अरे बाप रे बाप, पिटलाइट तो काफी काफी बुलिश चल रहा था। आई थिंक कहीं दिक्कत में तो नहीं फंस गए आप। पिटलाइट इंडस्ट्री प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 2060, है ना। और 2060 देखा जाए तो काफी काफी ज्यादा बुलिश दिखाई पड़ रहा है। और भी जो ये जो एक दो दिन की थोड़ी कंसोलिडेशन दिखाई पड़ी है वो ऑलमोस्ट 2100 के लेवल से आई है। मेरे हिसाब से तो आपको इससे निकल जाना चाहिए टाइम से। ठीक है, इसमें कोई गिरावट होती है काइंडली एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट रादर देन होल्डिंग इट, प्लीज एग्जिट इट। ठीक है, 2100 कॉल ऑप्शन आपको इन द मनी हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे टाइम से निकल जाइए, मार्केट से फाइट नहीं करने का। डॉक्टर वामसी कृष्णा, गुरुजी प्लीज रिव्यू एबट इंडिया शेयर। देखो वामसी जी, इसमें पूरा रिव्यू करने के लिए तो इसका फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पूरा देखना पड़ेगा। मैं एक क्विक रिव्यू कर लेता हूँ एबट में चार्ट में क्या दिखाई पड़ रहा है, उससे मैं थोड़ा सा कुछ एनालिसिस निकालने की कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में इसमें क्या लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 16102, जो कि एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। और यहां से मुझे लगता है आपको फिर से एक अप मूव दिखाई पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग और मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है फॉर सम मोर टाइम। और अगर इसने 60,500 के लेवल्स तोड़े तो फिर आपको फिर से 70,000 और 70,500 के लेवल्स, दैट इज 1000 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, प्रोवाइडेड इट ब्रेक 60,500 लेवल्स। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मृगेश कुलकर्णी सर, ग्रासिम एंड नौकरी फॉर जून सीरीज। नौकरी तो भी कुछ दिनों से थोड़ा सा गिरा हुआ था, राइट। अभी तो कुछ दिनों से गिरा ही हुआ चल रहा है। एंड आई स्टिल फील कि इट मे रिमेन अंडर कंसोलिडेशन फॉर सम मोर टाइम। और अगर बाई चांस, अनफॉर्चुनेटली भाई कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए, अगर इसने 4200 तोड़ दिया तो फिर काफी तेजी से नीचे भी गिर सकता है। तो मेरे हिसाब से यू शुड रिमेन केयरफुल इन दिस। हाँ, प्लीज रिमेन केयरफुल। दृष्टि, एसएफएल फॉर स्विंग एट 2100। एसएफएल क्या है? एसएफएल, व्हाट इज एसएफएल यार? व्हाट इज एसएफएल? क्या ये वो है क्या, शीला फोम? आई थिंक इट्स शीला फोम ओनली। या शीला फोम प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 2100। हाँ दोस्तों, जिनको मालूम नहीं है, शीला फोम जो आप वो स्लीपवेल मैट्रेस यूज करते हैं, स्लीपवेल मैट्रेस शीला फोम लिमिटेड का ही कंपनी है ना, तो का ही ब्रांड है, वन ऑफ द ब्रांड्स ऑफ शीला फोम। तो अगर हम देखें एसएफएल को, प्रेजेंटली काफी अच्छे प्राइस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और ज्यादा दिन की बात नहीं है, बहुत ही जल्दी इसमें कंसोलिडेशन ही खत्म होने वाला है। सो मेरे हिसाब से द टाइम हैज कम व्हेन यू मस्ट प्लान टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। और देखा जाए तो पिछले करीब 5 महीने से इसी प्राइस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। सो दोज हु आर वैल्यू बायर्स कैन प्लान टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक एट दिस पॉइंट इन टाइम। बहुत ही अच्छे प्राइस जोन पे मिल रहा है। सो यहाँ से आपको अच्छा खासा 15-20% की तेजी कभी भी दिखाई पड़ सकती है। सो रिमेन इन्वेस्टेड, और जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं दे कैन गो हेड। अनूप गोरादिया का क्वेश्चन है MTAR। सो MTAR में चल क्या, लेट्स हैव अ लुक एट MTAR। सो वंस वी सी MTAR प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 982। और MTAR दोस्तों काफी ज्यादा नीचे गिरने के बाद अभी थोड़ा सा अपसाइड आया था, लेकिन मुझे लगता है MTAR को अभी बाय करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आई स्टिल फील दैट MTAR हैज द पोटेंशियल टू कम बैक टू 900 लेवल्स। तो आपने जितने भी इंडिया के अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए NIT के स्टूडेंट हैं, उनको आप इनडायरेक्टली हायर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ऐसी कंपनी जिसमें जितने अच्छे ब्रेन्स आर वर्किंग फॉर द कंपनी, आई फाइंड नो रीजन। बाकी मैं IITs इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि IITs जितने भी हैं वो सारे के सारे मतलब इंडिया में रहते ही नहीं है। दे इधर दे स्टे इन इंडिया, दे हैव देयर ओन स्टार्टअप्स रनिंग, और इफ दे गो अब्रॉड दे वर्क विद द कंपनीज लाइक गूगल, और मे बी दे जनरली वो अपनी बैंकिंग सेक्टर पकड़ लेते हैं और मॉर्गन स्टैनली एंड अदर कंपनीज में निकल जाते हैं। बट यस, जो इंडिया के अच्छे ब्रेन्स हैं, दो स्टूडेंट्स हु आर इंटेलेक्चुअली रिच, they work for the companies like TCS and Infosys. तो we should look forward to the growth of TCS with the long term perspective. Okay, Pratmesh Chavan is asking, please advise on Aarti Drugs. देखते हैं Aarti Drugs में क्या चल रहा है, let's see. So दोस्तों, Aarti Drugs presently is trading at around 723. ठीक है, 723 पे चल रहा है, और ऐसा likelihood है, it is very likely that Aarti Drugs may consolidate here for again for some more time,
और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 800। वो किसी भी दिन एकदम से जंप मारेगा और आपको 10-15% की प्रॉफिट देके जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वालिटी ऑफ स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही परफेक्ट है स्टॉक। यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग इट। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है विभास हजारी जी का। उनका क्वेश्चन है इन्फीबीम का शॉर्ट टर्म टारगेट। भाई ऐसा है विभास जी, इन्फीबीम के स्टॉक को हम लोगों ने 2-3 दिन पहले बाय किया था, फिर से हम लोगों ने इसको बाय किया था कल के दिन, और इन्फीबीम में मुझे लगता है अभी भी कम से कम 10% की तेजी अभी भी एक्सपेक्टेड है। तो विभास जी आप रिमेन इन्वेस्टेड। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मंडे को भी ये इसमें आपको तेजी दिखाई पड़ेगी। ओके, रोहित जी इज आस्किंग व्हाई अडानी पावर इज गेटिंग वीक, इज इट राइट टाइम टू टेक इट। देखते हैं पहले तो अडानी पावर में चल क्या रहा है। लेने काबिल होगा तभी लेंगे, कोई जल्दबाजी हड़बड़ाहट है नहीं। 5,000 स्टॉक है, कोई भी स्टॉक ले लेंगे, जल्दबाजी किसी चीज की है ही नहीं। ओके, सो अगर हम लोग देखें दोस्तों अडानी पावर को, तो अडानी पावर इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 91.95, और काफी तेजी से जाने के बाद ऑलमोस्ट 108 के लेवल्स को लगाने के बाद वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। अच्छा, एक चीज बहुत लाइकली है कि ये स्टॉक थोड़ा सा और ज्यादा वीक हो सकता है। इट कैन फॉल बैक टू 80-82 लेवल्स। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने के बाद ही इन्वेस्ट करें। जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट कम से कम एक रिवर्सल का तो वेट करना चाहिए। आई एक्सपेक्ट यू टू वेट फॉर सम मोर टाइम फॉर सम सॉलिड रिवर्सल टू कम बैक, क्योंकि यहां से अगर बाई चांस 90 के लेवल्स तोड़ दिया तो इट कैन इवन फॉल बैक टू 82। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स व्यूज, बजाज इलेक्ट्रिकल देखना पड़ेगा। बजाज इलेक्ट्रिकल चल क्या रहा है? बजाज इलेक्ट्रिकल देखे दोस्तों, इस समय ट्रेड कर रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 1083, और ऐसा लाइकलीहुड है कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स में फॉल। बजाज इलेक्ट्रिकल्स में फॉल, ठीक है, तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के थोड़े लक्षण सही नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो बजाज इलेक्ट्रिकल के लक्षण थोड़े सही कम लग रहे हैं। एक सेकेंड रुकना। बजाज इलेक्ट्रिकल, अगर देखो भाई ऐसा है कि अगर इसने अभी के लेवल्स को सपोर्ट कर लिया है ना, तब तो ठीक है, वरना ये भाई साहब फिर से गिर जाएंगे 1,000 के आसपास। अगर इसने वीकनेस कंटिन्यू रखी देन इट कैन फॉल बैक टू 1,000 लेवल्स अगेन। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, अभी थोड़ा मेक और ब्रेक लेवल्स पे आ गया। दिबांशु चक्रवर्ती, वेरी नाइस नेम। आई डोंट नो दिबांशु का मतलब क्या है, बट आई लाइक द नेम। दिबांशु चक्रवर्ती कहना है बंधन बैंक का स्ट्रैंगल सेल रिकमेंडेशन। तो बंधन बैंक में चल क्या रहा है, लेट मी सी। So if you see Bandhan Bank presently is trading at around 10306, हाँ, और काफी तेजी से बुलिश भी दिखाई पड़ रहा है लास्ट के 1-2 घंटे में। देखते हैं चल क्या रहा है, डे कैंडल देखते हैं। सो कुछ खास तो नहीं चल रहा है, वो कंसोलिडेशन ही चल रहा है। सो अगर आप बंधन बैंक का स्ट्रैंगल लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक 350 का ऊपर के साइड पे कॉल ऑप्शन, अगर बहुत ही सेफ और डीप ऑर्डर मनी आप ट्रेड करते हैं और नीचे के लेवल पे 260-265 के आसपास एक पुट ऑप्शन आप सेल कर सकते हैं। आई थिंक दैट मेक्स अ प्रिटी सेफर बेट। लेकिन अभी मैं सिर्फ ऐसे ही सपोर्ट और रेशन दे करके बता रहा हूँ, इसका मैंने कोई ग्रीक स्टडी नहीं किया है, तो जो कि मुझे करना चाहिए ऑफकोर्स, जो कि मैं करके ही कोई ट्रेड लेता हूँ। क्योंकि अगर बाई चांस में 300 के लेवल्स का ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है तो स्टॉक कैन इवन जंप टू 320-330 लेवल्स ऑल्सो। तो थोड़ा सा एक बार ओवरऑल देख करके ही इन्वेस्टमेंट करिए। ओवरऑल 350 एंड 265 का एक स्ट्रैंगल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, डी वर्ड मनी वाला। View of Bank Nifty on Monday. I am pretty hopeful. Bank Nifty should remain positive on Monday. I am pretty hopeful. Infibim के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। I am pretty confident कि Infibim मंडे को भी जंप करेगा। हैप्पीएस्ट माइंड्स हर्षित सहगल। हैप्पीएस्ट माइंड्स में क्या चल रहा है यार? अच्छा खासा तो भाग रहा है, इतना पैनिक क्यों है हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर के? हैप्पीएस्ट माइंड्स हम लोगों ने बाय तो किया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। बिजनेस ट्रेडिंग सेशन हम लोगों ने बाय किया था, उसके बाद उसने जम दिखा करके अपना प्रॉफिट जिन्होंने बुक करना वो कर लिया यार। दोस्तों भाई देखो ऐसा है, इफ यू आर बाइंग अ स्टॉक फॉर इंट्राडे आवर एम शुड बी 1%। सिंपली पुट, उससे ज्यादा मिल जाए बोनस है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कैश ट्रेड की, ऑप्शन ट्रेड में इंट्राडे टारगेट शुड बी मिनिमम 5%। 5% तो मिलने ही मिलने हैं, बल्कि मिनिमम टारगेट शुड बी 10%। 10% मिल जाते हैं, प्रॉफिट बुक कर लो। बाकी अगर चाहो तो 50% प्रॉफिट बुक कर लो, 50% को बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करो। सिंपल चीजें हैं। निफ्टी कॉल खरीद रखा है आशीष जाधव ने, तो एक बार बैंक निफ्टी को देख ही लेते हैं। बैंक निफ्टी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक बार बैंक निफ्टी को देख ही लेते हैं। बैंक निफ्टी में चल क्या रहा है। वंस वी सी बैंक निफ्टी वी फाइंड just one second guys, so once we see bank nifty, yeah,
सो बैंक निफ्टी प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 35141। हाँ, एक बार देखते हैं लास्ट में क्लोजिंग कैसी हुई थी, मोमेंटम कैसा था। तो हम लोग देखे हैं लास्ट के एक घंटे में, लास्ट के एक घंटे में कोई ज्यादा खास मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ रहा निफ्टी बैंक में। और पिछला ट्रेडिंग सेशन वैसे भी जो ज्यादा कोई खास मोमेंटम और खास तेजी वाला था नहीं, इसलिए हम लोगों ने कोई भी निफ्टी बैंक को ट्रेड लिया, एक ट्रेड लिया था, पुट ऑप्शन का ट्रेड लिया था। बट ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी बैंक में कुछ ज्यादा खास मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो मेरे हिसाब से वैसे तो मैं आई एम प्रीटी होपफुल कि मार्केट शुड रिमेन पॉजिटिव ऑन मंडे, बट इन केस अगर कुछ थोड़ी वीकनेस रहती है तो टाइम से निकल जाइएगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेजी से डीके हो सकता है। ठीक है, और मंडे को आई एम प्रीटी होपफुल मार्केट विल ओपन पॉजिटिव, और उसमें उस जंप में आप अपने ये कॉल जो 35,700, 35,400, 35,200 के अपने कॉल ले रखे हैं, इनसे आप निकल जाइएगा। बंधन बैंक कह रहे हैं व्यू मैंने दे दिया है। महेंद्र चंदन शिव जी। एक बार मैं इंजीनियर्स इंडिया को देख लेता हूँ क्विकली। इंजीनियर्स इंडिया, इंजीनियर्स ENGIN। ओके, सो दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया को देखें, प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड, एक सेकंड, आई हैव टू सी वन डे कैंडल फॉर क्विक रिव्यू। सो दोस्तों अगर हम लोग देख रहे हैं इंजीनियर्स इंडिया ने अभी रिसेंटली हाई लगाए थे 87, 88 के आसपास, एंड आई एम प्रेटी होपफुल काफी सारे लोगों ने वहां पे प्रॉफिट बुक किया होगा। काफी अच्छा स्टॉक चढ़ चुका था ऑलरेडी। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 80 से लेकर के 90 के लेवल्स को जंप करने में मुश्किल से 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन लिए हैं। वहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, और यू कैन एक्सपेक्ट लेवल्स ऑफ 82 वंस अगेन। ठीक है, फिर से आपको 82 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं, और बाई चांस 80 भी टूट गया तो फिर आपको फिर से 75, 70, 73 के लेवल दिखाई पड़ेंगे। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देखते हैं। प्रियंकु बरुआ, प्लीज शेयर व्यूज ऑन HDFC बैंक। देखिए ऐसा है, HDFC बैंक में ट्रेड करना बनता नहीं है, क्योंकि HDFC बैंक बहुत ही लो वोलेटाइल स्टॉक है, ज्यादा वोलेटिलिटी रहती नहीं है HDFC बैंक में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं HDFC बैंक आपको बहुत जबरदस्त या बहुत अच्छा मूव देगा, देन आई हैव माय पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल रिजर्वेशंस। HDFC बैंक में ज्यादा आप हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखें, फॉर गॉड सेक। ओके, HDFC बैंक एक स्लो मूविंग स्टॉक है जो कि आपको धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ जनरेट करके देगा। और अभी इसमें रिसेंटली एक RBI की न्यूज भी थी, आई एम श्योर आप लोगों ने इसको सुना भी होगा, मैंने भी वो बात आपको इवनिंग रैप में बताई थी। इवनिंग रैप और मॉर्निंग अपडेट तो आप मिस कर ही नहीं सकते, यू कांट अफोर्ड टू मिस इट। तो उसके चलते हो सकता है मंडे को इसमें कुछ निगेटिव इंपैक्ट दिखाई पड़े। वैसे ये सारी चीजें मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको ऑलरेडी पता होती है। सो हमारे लिए हो सकता है ये नई न्यूज हो, लेकिन जो मार्केट के बड़े प्लेयर उनको ऑलरेडी बात पता होती है। सो दे शुड नॉट बी सरप्राइज, वो सरप्राइज नहीं होंगे। बट अगर आपको वीकनेस दिखाई पड़ती है, देन आई पर्सनली फील यू कैन अगेन फाइंड द लेवल्स ऑफ 1400 टू बी कमिंग एनी टाइम सूनर। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है, ये न्यूज मैंने आपको बताई है, लेकिन ये सारी चीज हो सकता है जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको ऑलरेडी पता हो, क्योंकि जब वो पेनल्टी वेनल्टी वाली बातें होती हैं तो कंपनी के सबको पता होता है यार। न्यूज में लेट में आती हैं, लेकिन जनरली बिग प्लेयर्स आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज न्यूज। तो आप ये सोच रहे हैं अगर मंडे को कोई बहुत बड़ी गिरावट होगी, तो अगर गिरावट होती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और क्या बताऊं। जनरली जब तक हमारे पास न्यूज आती है इट्स प्रीटी लेट, बल्कि हम लोग को जब न्यूज दी जाती है तब उस समय दी जाती है कि तब तक मतलब भर का ट्रेड ऑलरेडी लोगों ने ले रखे होते हैं। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। भारत पाठक का क्वेश्चन आ रहा है, सर अमर राजा बैटरी व्यू। अमर राजा में चल क्या रहा है, देखते हैं, बड़े दिनों से देखा नहीं। अमर राजा तो वीक हो रखा था ना, क्योंकि उसमें देयर वाज सम सेलिंग बाय सम FII कोई सेलिंग कर रहा था अमर राजा में। या तो देखो अमर राजा में सेलिंग चल रही थी, इसी कारण उसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, और उस सेलिंग के बाद इसमें एक कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों यहां से अगर कोई भी गिरावट होती है अमर राजा बैटरी में, इट्स अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। वैसे मैं ज्यादा बैटरी स्टॉक्स को लेकर के ज्यादा बुलिश हूं नहीं, और ना ही मैं ज्यादा बैटरी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं। भाई बैटरी स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट वर्दी है नहीं, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने वाले हैं या कुछ भी। लेकिन यहां से अगर कोई भी गिरावट आती है, मेरे हिसाब से वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इतनी भी बुरी हालत नहीं है और इतना भी इनका धंधा खत्म नहीं हो जाएगा। सो यहां से कोई गिरावट आती है, आई थिंक यू कैन गो अहेड। ओके, विशाल वासुदेव का क्वेश्चन है, आई हैव HCL 1450 शेयर्स एट 974, हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू वेट। 1450 शेयर से 974 तो अच्छा बाय प्राइस है विशाल जी, होल्ड करना पड़ेगा। ये स्टॉक मार्केट है भाई, स्टॉक मार्केट में थोड़ा पेशेंस चाहिए। आपने 1450 शेयर अगर लिए हैं, आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, तो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा भाई।
आप सोचते हैं मैं यहां पैसा लगाऊं, उधर से धका धक स्टॉक भागना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता है, इट डज नॉट हैपन दैट वे भाई। You simply have to buy good quality stock and thereafter you have to remain invested unless and until आप बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस में प्रैक्टिस में आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने अच्छे तरह से कोच कर रखा है अपने आप को, आपको एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैं करता हूँ। आई प्राउडली से दिस कि मैं जो स्टॉक खरीदता हूँ वो स्टॉक भागता है क्योंकि मेरे पीछे उसके पीछे एनालिसिस छुपी हुई है ना भाई। वो स्टॉक क्यों भाग रहा है, मैं स्टॉक को क्यों बाय कर रहा हूँ, उसके पीछे एनालिसिस छुपी हुई है। सो यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू होल्ड इट प्लीज। हाँ, अच्छा क्वालिटी स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। रोहित के आई बॉट आरती ड्रग से 749, अमरजा बैटरी 779, व्हाट टू डू। होल्ड करिए, होल्ड करना पड़ेगा। दोनों में आपको अच्छे खासे लेवल्स मिलेंगे, अच्छे खासे आपको कम से कम 10% प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा। प्रसाद डरेकर, सुप्रीम पेट्रोकेम बाइंग बाइंग लेवल्स। सुप्रीम पेट्रोकेम में इतना आप इतना बुलिश हो क्यों रहे हैं, मतलब ऐसा आप क्यों, सुप्रीम पेट्रोकेम में क्या ऐसा है? देखते हैं सुप्रीम पेट्रोकेम में चल गया। सुप्रीम पेट्रोकेम इज प्रेजेंट ट्रेडिंग 7.45 और सुप्रीम पेट्रोकेम में बड़ी अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा है पिछले 3-4 महीनों से। रिस्कांड बाय करना चाह रहे हैं प्रसाद दरेकर जी, लेकिन मुझे लगता है अगर आपको बाइंग करनी है तो कम से कम एटलीस्ट 700 के नीचे ही बाइंग करिएगा, क्योंकि यहां पर अभी कोई ज्यादा खास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बचा नहीं है। ठीक है, बल्कि अगर ये कहूंगा कि 700 के आसपास ये बात आया तो एक बार फिर से आपको एक इमर्ज होगी बाइंग 5-7% के लिए, आप फिर से बाय कर सकते हैं। लेकिन 700 के आसपास अपना टाइम से प्रॉफिट बुक करिएगा। स्विंग ट्रेड का 5% एंड एग्जिट। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चन विच आर कमिंग, उनको देखते हैं। प्रथमेश चवन, टाइटन जून 1600 कॉल ऑप्शन इज अ गुड ट्रेड। भाई मुझे नहीं लगता ये अच्छा ट्रेड है। टाइटन को देख लेता हूं मैं एक बार। आई जस्ट हैव अ लुक एट टाइटन, क्योंकि अगर आपने टाइटन अभी ले रखा है ना तो ऑलरेडी इसका प्रीमियम काफी हाई चल रहा था। देखो टाइटन का प्रीमियम ऑलरेडी हाई चल रहा था, देख रहे हो, इसका प्रीमियम ऑलरेडी काफी हाई चल रहा था। आपने इसको इस प्राइस पे लिया है। आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं श्योर नहीं हूं कि ये आपको अच्छा ट्रेड आपने लिया है, क्योंकि अगर मार्केट में वीकनेस रही है, कंसोलिडेशन आ गया, तो ये प्रीमियम पूरा का पूरा झड़ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इट विल डिके वेरी फास्ट, क्योंकि आपने जो कॉल ऑप्शन लिया है ना उसका प्रीमियम काफी चरम सीमा पर चल रहा था। यू बॉट इट वेरी कॉस्टली, है ना? थोड़ा केयरफुल रहिएगा। डॉक्टर हिरेन पटेल ऑर्थो, सर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2 एंड होटल सेक्टर में 2 पोटेंशियल स्टॉक कौन से ले सकते हैं? देखिए सर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो सिर्फ एक ही स्टॉक लीजिए आप, और उसका नाम है लार्सन एंड ट्यूब्रो। ऑल्दो होटल सेक्टर में देयर आर 2-3 स्टॉक जो कि आप फोकस में रख सकते हैं। वन इज EIH होटल, EIH होटल भी एक अच्छा स्टॉक है जिसको कि आप अपने रडार में रख सकते हैं, जो कि आप देखिए पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में जब से कोविड केसेस थोड़े कम होना शुरू हुए ना, उसके बाद से इसमें अच्छा खासा जंप आना शुरू हुआ। 90 से देखो ऑलमोस्ट 125 115 पहुंच गया है, जो कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो 25% के आसपास के रिटर्न है। एक और स्टॉक है जिसका नाम है इंडिया होटल। ठीक है, इंडिया होटल को देखें तो इंडिया होटल को हम लोग ने अभी रिसेंटली ही स्विंग ट्रेड के लिए लिया था, और अभी उसमें फिलहाल एक कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर इसमें जल्दी ही ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक रेजिस्टेंस है जहां पे स्टॉक खड़ा है ना 135, तो इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसको ब्रेक करता तो यहां से सीधे 150 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। वैसे स्टॉक ऑलरेडी काफी चढ़ चुका था, लेकिन यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है ना, तो आई पर्सनली फील दैट यू कैन प्लान टू इन्वेस्ट इन दिस। तो ये भी जब लॉकडाउन वगैरह खुलेगा तो आई एम प्रीटी होपफुल कि ये सारे के सारे स्टॉक में आपको अपमूव दिखाई पड़ेगा, ब्रेकआउट के लेवल्स भी दिखाई पड़ रहे हैं ना। ओके, करण दत्ता, प्लीज चेक BPCL, विल इट जंप? देखना पड़ेगा भाई। लास्ट 2 क्वेश्चन दैट विल वाइंड अप। BPCL दोस्तों, अगर हम लोग BPCL को देखें तो प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 471.5। ठीक है, और 58 रुपीज का डिविडेंड उसने दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से 58 रुपीज का डिविडेंड के बारे में लोगों को पता था, तभी स्टॉक काफी तेजी से ऑलरेडी फ्रॉम 420 एकदम से भाग गया था। लेकिन मेरे हिसाब से इसको जंप करना चाहिए था। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सही बताऊं तो इसको यहां से जंप करना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे कुछ रीजन है व्हाई इट इज नॉट जंपिंग। इसका एनालिसिस करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, बट आइडियली देखा जाए तो उसको जंप करना चाहिए था। बल्कि 58 रुपीज के लिए तो आप इसको यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। 58 रुपीज का डिविडेंड कोई छोटा मोटा डिविडेंड नहीं होता है भाई, 12% का डिविडेंड है। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस। अहमद सकरीबुद्दीन, योर व्यूज ऑन GNFC एंड जयकॉर्प। GNFC देखते हैं।
जीएनएफसी देखेंगे और एक क्वेश्चन लेंगे गौरव तन्ना का। इनका क्वेश्चन है एचयूएल बॉट एट जून 2400 कॉल ऑप्शन योर व्यूज। तो गौरव तन्ना का एचयूएल 2400 कॉल ऑप्शन लेते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं जीएनएफसी। जीएनएफसी और एचयूएल को देखते हैं। एचयूएल जीएनएफसी पर देखते हैं क्विकली जीएनएफसी। तो दोस्तों अगर हम लोग जीएनएफसी को देखते हैं तो हम लोग पाते हैं जीएनएफसी अच्छे खासे प्राइस के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से जीएनएफसी वगैरह का हो गया यार, जितना मूवमेंट होना है हो गया। अब ज्यादा जीएनएफसी के पीछे मत पड़ो, ठीक है। आई पर्सनली फील दैट यू मस्ट नॉट बी एक्सट्रीमली बुलिश ऑन जीएनएफसी, यू मस्ट प्लान टू ना ऊपर के लेवल से निकलो इससे। अब हो गया भाई, फर्टिलाइजर स्टॉक बहुत ज्यादा भाग चुके हैं यार। अब इफ यू विजुअलाइज these fertilizer stocks were trading at around 200 और फर्टिलाइजर ही है भाई, कुछ सोना नहीं बना रहे थे यार, मेकिंग जस्ट फर्टिलाइजर्स। तो दे वर ट्रेडिंग एट अराउंड 200 जस्ट टू एंड हाफ मंथ्स बैक। और ऐसा क्या हो गया, डबल हो गया। अगर कुछ हो भी गया तो दे हैव डबल्ड ऑलरेडी। मेरे हिसाब से if I would be at your place I will refrain from buying any fertilizer stock at this point in time. My personal opinion, I may be wrong, मे हो सकता है ये 400 से 600 हो जाए, लेकिन मैं इसमें नहीं खरीदूंगा। रंजीत सिंह जी कह रहे हैं इन्फी बीम का एवेन्यू का योर व्यू फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए ऐसा है, फंडामेंटल तो मुझे देखना पड़ेगा ना, आई हैव टू नो स्टडी इट। ऐसे एक मिनट में एनालिसिस थोड़ी नहीं होती। चार्ट में मैं आपको एक बार क्विकली देख लेता हूँ। इन्फी बीम का हम लोगों ने बाय किया है, 2 दिन पहले ही बाय किया था। इनफैक्ट पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी हम लोगों ने बाय किया इन्फी बीम, हम सभी मेंबर्स ने बाय किया है। तो इसीलिए आपको काफी सारे क्वेश्चन सुनाई पड़ रहे हैं इन्फी बीम को लेकर के, क्योंकि हम लोगों ने पिछले सेशन में बाय किया है और ये स्टॉक एकदम से ब्रेकआउट दिखा करके अच्छा खासा जंप दिखा रहा है 45.55 पे। और मुझे गारंटी से ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में मंडे को भी इसमें भयंकर जंप आएगा। और जहां तक मुझे लगता है, आई एम एक्सपेक्टिंग द लेवल्स ऑफ 50 एटलीस्ट। फंडामेंटल्स के लिए मुझे समय देना पड़ेगा। फंडामेंटल्स इज नॉट दैट क्विक एनालिसिस भाई, उसमें टाइम देना पड़ता है। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 1.5 hours of study to get to know something about stock. और दिस इज मिनिमम, आई एम आस्किंग 1 घंटा मिनिमम देखना पड़ेगा इसको, है ना रंजीत जी। आप भी अपने लेवल पे देखिए भाई, उसके जरा वो पढ़िए। निखिल परमार ब्लू स्टार, अच्छा नहीं, मुझे जीएनएफसी के अलावा एक और स्टॉक था यार, कौन सा था भगवान जी ने, मैं भूल गया। चलो एनीवे मिस्ड यार। ओके, किशन मकवाना क्वेश्चन है, मैं ब्रॉन्ज मेंबर हूं, आपको मिनिमम गोल्ड एंड अबव लेना पड़ेगा किशन जी, तब आपको थोड़े से कुछ स्टॉक के रिकमेंडेशन मिलेंगे, ठीक है। गोल्ड एंड अबव, ब्रॉन्ज के लिए आप यू कैन जस्ट बी यू कैन पार्टिसिपेट इन दी लाइव कमेंट्स, ये बेनिफिट आपको मिलता है एज अ ब्रॉन्ज मेंबर। एनीवे, प्रसाद डरेकर क्वेश्चन है रेडिंगटन फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए रेडिंगटन एफआईआई का 50% स्टेक है, दैट इज ओके, लेकिन कंपनी का धंधा भी तो देखिए क्या है। सिर्फ एक फोन बेच करके उसमें तो मेन पैसा तो एप्पल कमा रहा है, रेडिंगटन क्या कमा रहा है। ले सकते हैं भाई, ले सकते हैं। आई हैव माय पर्सनल ऑब्जर्व रिजर्वेशंस ऑन रेडिंगटन, ना मैंने कभी बाय किया है, ना मैंने कभी बाय करने को रिकमेंड किया है। वैसे भी जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पूछा करिए। ओके, सुधांशु प्रताप सिंह का कहना है डियर सर, आई हैव जॉइंड ज़ेरोधा विद योर लिंक, हाउ डू आई जॉइन योर प्राइवेट चैनल। अच्छा सुधांशु प्रताप सिंह जी, जो भी लोग नीचे मेरे पिन कमेंट है उसमें जो इसमें जो ज़ेरोधा का लिंक है, जो लोग भी उससे अकाउंट खोलते हैं, तो सिंस वी आल्सो गेट सम बेनिफिट्स, तो चूंकि हमें बेनिफिट मिलता है तो हम आपको भी रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं एंड विल जॉइन यू टू आवर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। एंड उससे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको एक लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है, यू कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ ऑलमोस्ट द BTST गोल्ड मेंबरशिप फॉर लाइफ टाइम। सो यू कैन प्लान टू ओपन द अकाउंट एंड गेट बेनिफिटेड। ज़ेरोधा बहुत ही जबरदस्त ऐप है मेरे हिसाब से। जो लोग ज़ेरोधा को यूज नहीं कर रहे हैं फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज, आई थिंक दे आर मिसिंग आउट लॉट ऑफ एक्शन, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट या कोई ब्रोकरेज लगता नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो बेस्ट ऐप है, कोई पैसे नहीं लगते, नो ब्रोकरेज। तो देख लो भाई, अपनी अपनी मर्जी है, चॉइस है। आपको क्या करना है, सीधे अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोलने के बाद क्लाइंट आईडी हमको मेल करना है @wealthsagaglobal@gmail.com। जब आप क्लाइंट आईडी मेल कर देंगे, we'll add you to our प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। ठीक है गाइस, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट, एंड दैट क्वेश्चन इज डायमंड मेंबर्स गेट ऑल द डिटेल्स इन कम्युनिटी सेक्शन। अगर आपने ऐप से लिया है तो ऐप से आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है। सारे अपडेट्स आपको ऑटोमेटिक इंस्टेंट नोटिफिकेशन जाएगा, सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है ब्लू स्टार को लेकर के निखिल परमार का, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई वाइंड अप।
ब्लू स्टार को देख लेते हैं। ब्लू स्टार में हम लोगों ने क्या ट्रेड लिया था, राइट? ब्लू स्टार में हम लोगों ने स्विंग ट्रेड लिया था, आई थिंक। ब्लू स्टार में हम लोगों ने स्विंग ट्रेड लिया था ना। आई थिंक वी टेक टू का स्विंग ट्रेड इन ब्लू स्टार। और हम लोग का टारगेट मेरा शायद उसी दिन अचीव हो गया था कि क्या हुआ था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। आई थिंक हम लोगों ने इसको 2-3 दिन पहले लिया था, इस वाले दिन। और उसके लेवल्स 1% के तो उसी दिन अचीव हो गए थे। भाई जिस दिन उसके 1% अचीव हो जाए, मेरे हिसाब से उसी दिन निकल जाना चाहिए। अगर किसी स्टॉक में 1% के लेवल उसी दिन अचीव हो जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट कैंडल, तब आपको समझ में आएगा। तो दिस वाज द डे इन विच वी टुक द ट्रेड, और हम लोग ने लिया था 820-25 के आसपास स्टॉक। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं किस प्राइस पे हम लोग ने लिया था, लेकिन स्टॉक ने 1% के उस दिन रिटर्न दे दिए थे। तो जो स्टॉक 1% के रिटर्न उसी दिन दे दे, मेरे हिसाब से उसी दिन प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 1% फॉर अ डे इज मोर देन इनफ, 5% फॉर स्विंग ट्रेड इज मोर देन इनफ, 10% फॉर ऑप्शंस इन वन डे इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आपको चाहिए ही नहीं, इससे ज्यादा कुछ कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं लाइफ में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। और आपने क्वेश्चंस वगैरह रेडी रखिएगा, हम लोग मिलेंगे। और कल से दोस्तों मेरा नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है टेक्निकल एनालिसिस का। नो 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 नो, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का नया मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है। तो कृपया करके जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन कंसिडर ज्वाइनिंग इट। अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है, आप लोग देखिए मेरी जो प्लेलिस्ट बनी है उससे सीखिए। लेकिन जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सीख मिलती है, तो आपको स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करने में मदद मिलती है। बाकी क्या है, नॉलेज तो हर जगह, पूरी ज्ञान हर जगह बह रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।